हिमालय की गोद में बसा शिवनगर गांव इस बार की सर्दी से सिहर उठा था। पहाड़ों की चोटियां जैसे किसी ने रातों रात दूध की बाल्टियां उड़ेलकर सफ़ेद चादर उड़ा दी हों। दूर दूर तक बर्फ की परतें चमकती थीं और सूरज की किरणें भी जैसे डरकर अपने पांव पीछे खींच लेती थीं। हवा में ऐसी कंपकपी थी कि पेड़ों की डालियां तक कांपती प्रतीत होती। बर्फबारी पिछले 5 दिनों से लगातार जारी थी और गांव के चरागाह, रास्ते, खेत सब इस सफ़ेद मौन में दफन हो चुके थे। गांव के अंतिम छोर पर जहां पगडंडी मानो थककर रुक जाती है और गहरी घाटी का अंधेरा शुरू होता है, वहीं एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी, धनराज की झोंपड़ी। मिट्टी और फूस से बनी उस कच्ची दीवार पर अब बर्फ की पतली परत जमने लगी थी। छत पर रखे घास फूस ठंड से सिकुड़ गए थे और बीच बीच से टपकती पानी की बूंदें रात भर जमकर बर्फ बन चुकी थीं। हर झोंका जैसे झोंपड़ी की सांसों को चुभ जाता। झोंपड़ी के भीतर धुंधले उजाले में सुशीला चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां जला रही थी। चूल्हे की आग भड़की नहीं, बस वहीं सुलग रही थी, मानो ठंड उसे भी दबोच रही हो। सुशीला के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो लकड़ियां जोड़ती रही। स्वामी, इस बार की सर्दी तो हड्डियों तक को जमा दे रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ रहे हैं। कल से भानु को खांसी हो रही है, न जाने संभलेगी भी या नहीं। धनराज आग सेंकते हुए अपनी हथेलियां मलने लगा। चिंता मत करो प्रिय, कल सुबह जंगल से और लकड़ी काट कर लाऊंगा, बाजार में बेच दूंगा, फिर बच्चों के लिए नए कंबल ले आऊंगा। भगवान भोलेनाथ हमारे साथ हैं, हमारी भक्ति को वे अनदेखा नहीं करेंगे। पिताजी, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। क्या हम कल कुछ गरम खिचड़ी बना सकते हैं? उसकी आवाज़ में मासूम उम्मीद और बेचैनी दोनों टकरा रही थी। भानु, जो इससे 2 वर्ष बड़ा था, बहन को अपनी बाहों में ढकने की कोशिश कर रहा था। उसकी खुद की सांसें ठंड से भारी हो रही थी। हाँ पिताजी, माँ ने 3 दिन से केवल उबले हुए चने ही खाए हैं। वह तो हमें रोटी देती हैं और खुद भूखी सो जाती हैं। अगर थोड़ी गरम खिचड़ी मिल जाए। वो बात अधूरी छोड़ गया। धनराज की आंखें नम हो गई। वो अपने बच्चों के चेहरों को देखता रहा, उनकी सूजी हुई उंगलियां, नीले होंठ, कांपते कंधे। वो स्वयं को कितना असहाय महसूस कर रहा था। उसके होंठ कांपे और उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। रोज मेहनत करता हूँ, लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ, जितना मिलता है उसमें घर चलाता हूँ। पर मेरे बच्चों ने ऐसा क्या पाप किया कि उन्हें ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं? यदि मेरे पुण्य हैं तो बस उनकी रक्षा करना, ये सर्दी उन्हें न छू सके। ठंड जैसे हर कोने को चाट रही थी। झोंपड़ी के दरवाजे से कराहता हुआ हवा का झोंका भीतर आया और आग को फड़फड़ाकर छोटा कर गया। सुशीला ने जल्दी से अपनी शॉल ओढ़कर खिड़की के छेदों में कपड़े ठूसने शुरू किए। ये झोपड़ी भी अब भरोसे लायक नहीं रही। रात दिन हवाई हवा आती है, बच्चे कैसे सहेंगे? शायद बर्फ का बोझ सह न पाई, कोई डाल गिर गई होगी। हाँ, डरने की बात नहीं। पर खुद वो जानता था कि बाहर का हर शोर अब अनिश्चित लगता था। बर्फबारी इतनी तेज थी कि दूर के पेड़ों का आकार भी ढक चुका था। रात का अंधेरा उसमें और घुल गया था। कुछ देर बाद जब बच्चों की खांसी और सिसकियां कमरे की खामोशी तोड़ने लगी, धनराज उठा और झोंपड़ी के कोने में रखे 2 छोटे लकड़ी के गट्ठर टटोलने लगा। इसमें से ज़्यादातर लकड़ियां उसने गीली होने के कारण अलग कर दी थीं। रह गईं कुछ 5-6 सूखी टहनियाँ। सुशीला ने उसे रोकते हुए कहा, सभी मत जला देना, सुबह तक कुछ तो बची रहे। पर अभी आग बुझ गई तो बच्चे रात में कैसे रहेंगे? धनराज ने मुश्किल से एक मुस्कान बनाई और कहा, सुबह की चिंता सुबह करेंगे, अभी नन्हू को ठंड न लगे, यही जरूरी है। उसने लकड़ियां चूल्हे में डाल दी। थोड़ी देर में फिर से आग की लपटें उठीं, धीमी मगर गरम। वीरा ने हाथ फैलाकर आग की ओर करते हुए आंखें बंद कर लीं। माँ, अब अच्छा लग रहा है। सो जा बेटी, कुछ देर नींद ले ले, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या सुबह सच में कंबल मिल जाएंगे? हाँ बेटा, मैं कोशिश करूंगा। आप हमेशा कोशिश ही करते हैं पिताजी।
धनराज के हृदय में ये शब्द चुभ गए, पर उसने बच्चे को डांटा नहीं। उसने बस अपना हाथ उसके बालों पर रख दिया। कुछ ही देर में वीरा और भानु दोनों आग की गर्माहट में थोड़ा ढीले पड़े और उनींदे हो गए। सुशीला ने उन्हें अपने पास सटाकर लिटा दिया। तीसरा बच्चा, सबसे छोटा 2 वर्ष का गोपाल, सुशीला की गोद में चैन से सो रहा था। उसकी सांसें ठंड से भारी थीं, पर आंखों में मासूम निद्रा थी। धनराज चूल्हे के पास बैठा बच्चों को देखता रहा। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ, ठंड की बेदर्दी और गरीबी की अनवरत मार उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सुशीला, सोच रहा हूं कि कल थोड़ा और अंदर जंगल की ओर जाऊं। वहां पेड़ों की भरमार है, लकड़ी भी अच्छी मिलेगी। अरे नहीं, इस मौसम में जंगल का अंदरूनी हिस्सा कितने खतरनाक हो जाता है, आपको पता नहीं क्या? बर्फ में रास्ते गायब हो जाते हैं, जंगली जानवर भोजन खोजते हुए गांव के नज़दीक तक आ जाते हैं, और नदी भी बर्फ से ढक जाती है, उसका बहाव पता ही नहीं चलता। जानता हूं, पर अच्छे लकड़ी कटे बिना बाजार में पैसे कैसे मिलेंगे? और पैसे बिना कंबल, अनाज, बच्चों की दवा कुछ नहीं मिल पाएगा। सुशीला के पास उत्तर नहीं था। वो सिहर कर चुप हो गई। रात आगे बढ़ती गई। बाहर बर्फ तेजी से गिर रही थी, जैसे आकाश ने किसी गहरे दुख में आंसू बहाने शुरू किए हों। हर कुछ मिनट में हवा का झोंका झोपड़ी की टपकती छत को हिलाकर आवाज़ करता और बच्चे सिमट जाते। धनराज ने अपनी पुरानी ऊनी टोपी सिर पर कस ली और दीवार के सहारे बैठ गया। अगली सुबह हिमालय की पहाड़ियों पर सूरज की हल्की हल्की किरणें बिखरने लगी। बर्फ की मोटी परतों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने पूरे जंगल पर चांदी का चूरा छिड़क दिया हो। पहाड़ों पर बैठे हुए देवदारू के पेड़ सफ़ेद ओढ़नी ओढ़े हुए किसी पवित्र सभा की तरह खड़े थे। हर शाख पर बर्फ जमी थी और हवा में ऐसी ठिठुरन थी कि सांस लेते ही छाती तक बर्फ की सुइयां उतरती महसूस होती। धनराज कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। जूतों के नीचे जमी बर्फ चर चर की आवाज़ करती और हर कदम के साथ छोटे छोटे बादल से धुएं उठते। आज जितनी लकड़ी मिल जाए उतना अच्छा। घर में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। सुशीला के होंठ ठंड से नीले पड़े हैं। आज कुछ कर दिखाना ही होगा। जंगल के अंदर कुछ ही दूर जाने पर हिमाच्छादित पेड़ों की भीनी सी सुगंध ने उसे घेर लिया। हवा इतनी ठंडी थी कि चेहरे पर लगते ही चुभन दे रही थी, लेकिन वो लगातार काम में लगा रहा। पेड़ काटने की ठक ठक की आवाज़ बर्फीली खामोशी में गूंज रही थी। करीब आधा दिन बीत गया। धनराज ने कड़ी मेहनत करके अच्छी खासी लकड़ी इकट्ठा कर ली थी। लकड़ी का ढेर देखकर उसके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान उभर आई। वाह भाई धनराज, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया। इतनी लकड़ी बेचकर 2 कंबल तो आ ही जाएंगे। बच्चों के लिए थोड़ी गुड़ की पट्टी भी ले जाऊंगा। उन्हें कितने दिनों से तरसते देखा है। और सुशीला के लिए? वो एक क्षण को रुका, अपनी कल्पनाओं को परखते हुए बोला, सुशीला के लिए एक साड़ी भी ले आऊंगा। कितनी बार वही घिसी हुई साड़ी पहनती है बेचारी। अरे धनराज, फिर आ गया। क्या चाहिए? साहूकार जी, लकड़ियां लाया हूं, काफी अच्छी हैं। कुछ पैसे? पहले ये बता, पिछले कर्ज का क्या हुआ? 50 रुपए का हिसाब कब देगा तू? साहूकार जी, ठंड बहुत पड़ रही है, बच्चे कांपते रहते हैं। आज लकड़ी बेचकर 2 कंबल लेने का सोच कर आया हूँ। आप देखिए, लकड़ी अच्छी है। अच्छी है? अच्छी होती तो जंगल के भेड़िए भी इसे ना देखते। और कंबल? अरे तेरे जैसे गरीबों के हिस्से में कंबल नहीं, किस्मत के झटके आते हैं, समझा? साहूकार जी, भिखारी समझकर मत कहिए, मेहनत से कमाई हुई लकड़ी है। अच्छा, ज्यादा ज्ञान मत बांट। लकड़ियां रख जा अंदर, पैसे मिलेंगे अगले महीने। अगले महीने? लेकिन साहूकार जी, ठंड दिन ब दिन बढ़ रही है। बच्चे? तेरे बच्चों के मरे या जिए मुझे क्या? मेरा समय मत खराब कर। लकड़ी रख और निकल। ये कहकर उसने बिना क्षण गंवाए दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। ठंडी हवा के बीच वो आवाज़ धनराज के दिल में सीधी उतर गई। लकड़ियां अंदर और पैसे अगले महीने। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू पोंछे। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा।
भगवान देख रहे हैं। उदास मन से वो गांव से बाहर की ओर लौटने लगा। रात उतरने लगी थी। आसमान में हल्की हल्की धुंध फैल गई थी और ठंडी हवा की सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थी। गांव से बाहर वाली पगडंडी पर चलते हुए धनराज के कदम अचानक थम गए। कुछ दूरी पर बर्फ से ढके मैदान में एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। सिर्फ एक पतली सी जनेऊ और कमर पर एक सादा कपड़ा, गोरी दाढ़ी, बर्फ की तरह सफ़ेद बाल और आंखें बंद। ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ में नहीं बल्कि किसी ताप के भीतर बैठे हों। धनराज हैरान रह गया। अरे बाप रे, इतनी ठंड में ये बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तुरंत उनके पास पहुंचा। बाबा, आप ऐसी ठंड में यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? आप तो जम जाएंगे। चलिए चलिए मेरे साथ, मेरी झोंपड़ी में थोड़ी गर्मी है, आग भी है। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा तेज था मानो भीतर कोई अग्निकुंड चल रहा हो। साधु मुस्कुराए। बेटा, तुम कौन हो? मैं धनराज, पास के गांव से हूँ। मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो कहिए। तुम्हारे पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं है, मुझे क्यों ले जाओगे? सुना है तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी पत्नी ठंड में कांप रही है। हाँ बाबा, कठिनाई तो है, मगर क्या हुआ? आप जैसे तपस्वी की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। और अगर मैं तुम्हारा आखिरी कंबल मांग लूं तो आपको दे दूंगा बाबा। और भोजन? वो भी बांट लेंगे। आप चलिए। तुम्हारा हृदय बड़ा है पूज्य। धनराज ने साधु का हाथ पकड़ा, उन्हें सहारा दिया और धीरे धीरे झोंपड़ी तक लाया। झोंपड़ी की दीवारों के बीच से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। सुशीला बच्चों को अपने आंचल से ढक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर साधु को देखा, वो सम्मान से उठ खड़ी हुई। बच्चों ने भी उत्सुकता से साधु को देखा। साधु के पैरों पर पड़ी बर्फ पिघलकर छोटे छोटे पानी के पोखर बन रही थी। धनराज ने कहा, सुशीला, जरा हमारा कंबल बाबा को दे दो, बड़ी ठंड में थे। सुशीला ने पल भर सोचा। बच्चों के कांपते शरीर पर नजर गई, लेकिन अगले ही पल उसने कंबल उठाकर साधु के ऊपर डाल दिया। बाबा, आप आराम कीजिए। बाबा, हम आपके पैर दबाने? साधु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। साधु बोला, तुम सब ने स्वार्थ छोड़कर जो किया है वो साधारण नहीं। याद रखना, तपस्या देने से नहीं, त्याग से मिलती है। झोंपड़ी में अग्नि कम थी, भोजन भी कम था, फिर भी सबने अपना हिस्सा साधु के सामने रख दिया। साधु शांत बैठे रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। धनराज ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए थे? समय आने पर जानोगे पुत्र। फिलहाल बस इतना समझ लो, आज की रात तुम सबकी परीक्षा थी। धनराज, सुशीला और बच्चे आश्चर्य में एक दूसरे को देखने लगे। झोपड़ी में ठंड थी, लेकिन साधु के आने से जैसे कोई अदृश्य गर्माहट फैल गई हो। और यहीं से धनराज के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। अर्धरात्रि का समय था। बाहर पहाड़ों पर तेज हवा गूंज रही थी और बर्फ की सफ़ेद परतें चांदनी में चमक रही थी। मगर धनराज की झोपड़ी के भीतर एक अजीब सी शांति पसरी थी। साधु को दिए गए मोटे कंबल के नीचे हल्की हल्की हरकतें हो रही थी, जैसे कोई गहरी साधना में डूबा हो। अचानक झोपड़ी के कोने से एक हल्की लहर सी उठी, मंद पर शक्तिशाली। फिर साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फूटा, इतना तेज कि धनराज और सुशीला दोनों की आंखें चौंक कर खुल गईं। सुशीला घबराई। ओ धनराज, ये क्या हो रहा है? धनराज उठकर बैठ गया। वो अवाक होकर देखता रह गया। प्रकाश फैलता गया। झोंपड़ी की दीवारें, छत, फर्श सब सुनहरी आभा में चमकने लगीं और फिर साधु की जगह दो दिव्य रूप प्रकट हुए। धनराज की सांस रुक गई। सुशीला ने हाथ जोड़ लिए। सामने भगवान शिव विराजमान थे। नीले कंठ, जटाओं में बहती गंगा और मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथ में त्रिशूल और पीछे हल्की सी नीलाभ ज्योति। उनके पास माता पार्वती, जिनके हाथों में कमल था और चेहरे पर अपूर्व शांति।
धनराज कांपते हुए बोला, प्रभु, हमारी झोपड़ी में हम योग्य नहीं, हम तो गरीब लोग। धनराज, जब हृदय पवित्र हो तो झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है। प्रभु, मैंने तो बस एक साधु समझकर मदद की। ये तुम्हारी दया ही तुम्हारा तप है। जो मनुष्य कठिन समय में भी करुणा नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। सुशीला, तुम्हारी ममता ने हमें तुम्हारे घर खींचा है। तुमने अपना भोजन भी बांट दिया, जबकि घर में बच्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ऐसे हृदय दुर्लभ है। माता, हमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, इसलिए हम तुम्हें वर देने आए हैं। धनराज, मांगो, क्या चाहते हो? प्रभु, हमें बहुत दिनों से कठिनाई है, पर मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। बस एक ही इच्छा है, हमारे गांव के लोग इस कठोर सर्दी से बच सकें, कोई भूखा न सोए। धनराज, अपने लिए ना मांगना ही तुम्हें विशेष बनाता है। धीरे धीरे माता की हथेलियों में एक छोटा चमकीला दीप उद्भूत हुआ, जैसे स्वयं प्रकाश से जन्मा हो। ये लो, ये है कर्म का दीपक। ये तब तक जलता रहेगा जब तक तुम्हारे वंशज नेक कर्म करेंगे। इसकी रोशनी से तुम्हारा घर और गांव समृद्ध रहेगा। धनराज ने कांपते हाथों से दीपक लिया। वो दीप साधारण नहीं था, उसकी लौ में एक अजीब शीतलता, एक अजीब शक्ति थी। न गर्म न ठंडी, बस दिव्य। धनराज, तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, पर याद रखना, धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करना। जो धन केवल अपने लिए रखा जाए वो पाप बन जाता है। प्रभु, ये जीवन भी आपके ही लिए है, धन भी, मैं कभी भटकूंगा नहीं। और देखते ही देखते दिव्य प्रकाश घटने लगा। शिव और पार्वती के रूप से प्रकाश की लहरें उठी, धीरे धीरे हवा में विलीन होती चली गई। कुछ ही क्षणों में झोंपड़ी फिर साधारण लगने लगी, पर दीपक अब भी उसी ऊष्म प्रकाश में जल रहा था। धनराज और सुशीला देर तक वहीं बैठे रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह जब पहले सूर्य किरणों ने झोपड़े को छुआ तो धनराज की बेटी ने चिल्लाते हुए कहा, अम्मा, हमारा घर देखो तो। धनराज और सुशीला बाहर भागे और अवाक रह गए। उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी अब सोने सा चमकता महल थी। दीवारें चिकनी, विशाल, फर्श संगमरमर का, छत पर अद्भुत नक्काशी, चारों ओर हरियाली, मानो रात भर में किसी ने पूरा बगीचा उगा दिया हो। सुशीला ने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भोलेनाथ, ये तो चमत्कार है। ये उनका आशीष है सुशीला, उनका आशीष। घर के भीतर भंडार कमरे में गेहूं, चावल, दालों की बोरियां भरी थीं। वस्त्रों का ढेर लगा था, मुलायम, गरम और सुंदर। धीरे धीरे गांव के लोग ये चमत्कारी परिवर्तन देखने आए। एक बूढ़ी दादी बोली, अरे धनराज, ये कैसे हुआ? ये कल तक तो तुम्हारा घर टूटा था। ये तो देवता का खेल है। सच कहूं तो ये हमारे प्रभु का आशीर्वाद है। हम पर दया हुई है और ये धन हमारा अकेले का नहीं, पूरे गांव का है। लोगों की आंखें चमक उठी। तभी साहूकार देवदत्त भी आया, घबराहट और शर्म से भरा। वो बोला, धनराज, मैं कल जो हुआ वो मैं लालची हो गया था, क्षमा करना। देवदत्त जी, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। आप चिंता न करें, यहाँ सभी का स्वागत है।